हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर ये आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूँ तो सर्दी का मौसम आपके साथ हर एज के लोगों के लिए कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम लेकर आती है, लेकिन ठंड का सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चा इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। और पहली सर्दी में अगर आप बच्चे की देखभाल सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सर्दी जुकाम, नोज ब्लॉक होना, सांस लेने में तकलीफ होना, गले में इन्फेक्शन, डायरिया, निमोनिया, फीवर जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बच्चे को सर्दी के मौसम में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिसे यूज करके आप बच्चों की पहली सर्दी को अच्छी तरह से आरामदेह बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बेबी स्लीपिंग। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है और सर्दी के मौसम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि बच्चा रात के टाइम अच्छे से सो नहीं पाता है, वह बार बार उठ जाता है और रोने लगता है। तो उस केस में आप बच्चे को आप जिस बेड पर सुलाते हो उस पर ब्लैंकेट बिछा दें, जिससे बच्चे के नीचे से भी गर्माहट मिलेगी। और जब भी बच्चे को आप सुलाएं तो अपने साथ ही सुलाइए। अगर आप बच्चे को पकड़कर उसे गोद में लेकर सुलाएंगे तो आपकी बॉडी से बच्चे को हीट मिलेगी और बच्चा पूरी रात आराम से सो पाएगा। सर्दी के मौसम में कोशिश करें कि बच्चे को आप डायपर पहनाकर ही सुलाइए, क्योंकि अगर आप डायपर नहीं पहनाएंगे तो बच्चा बार बार बिस्तर गीला करेगा और उससे बच्चे की नींद खुल जाएगी और बच्चे को ठंड भी लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रात में आप चेक करते रहें कि बच्चे का डायपर जो है वो लीक तो नहीं हो रहा है। अगर बच्चे की डायपर लीक हो रही है तो आप उसे चेंज कर दीजिए ताकि बच्चा पूरी रात आराम से सो पाए। कई बार हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि सर्दी शुरू होते ही हम बच्चे को स्वेटर पहना देते हैं और स्वेटर पहनाकर सुला देते हैं कि बच्चे को कहीं ठंड ना लग जाए, लेकिन इससे बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो आप बच्चे को स्वेटर पहनाकर बिल्कुल भी नहीं सुलाइए। आप कॉटन के मोटे कपड़े पहनाकर आप बच्चे को सुला सकती है, लेकिन स्वेटर कभी भी पहना के मत सुलाइएगा, नहीं तो इससे बच्चे को स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो उस केस में आप बच्चों के पैर में कॉटन के सॉक्स पहना दीजिए और कैप पहना दीजिए और हाथों में दस्ताने पहनाकर आप बच्चे को सुला सकती है। इससे बच्चे को ठंड भी ज़्यादा नहीं लगेगी। ठंड के मौसम में बच्चे को ठंड से बचाने के लिए कई पेरेंट्स बेबी के लिए रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हीटर से निकलने वाली जो हवा है वह बच्चों के स्किन के लिए और उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप कोशिश करिए शाम के समय ही रूम को आप बंद कर दीजिए। सारे विंडो और खिड़कियां जितने भी है वो सारे आप शाम के समय ही लॉक कर दीजिए, ताकि बाहरी हवा अंदर रूम में ना आए और रूम ठंडा ना हो और बच्चा आराम से भी सो पाएगा और बच्चे को ठंड भी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं कि सर्दी के मौसम में बच्चे को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए। तो कई सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि सर्दी से बचने के लिए बच्चे को खूब सारा कपड़ा पहना देते हैं, जिससे बच्चे को इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चे को रैशेज की भी प्रॉब्लम हो जाती है और इससे बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो आप सर्दी के मौसम में आप जितने कपड़े पहनते हो उससे 1 या 2 लेयर ज़्यादा आप बच्चे को पहनाइए। सर्दी के मौसम में बच्चे को हमेशा लेयर में ही कपड़े पहनाने चाहिए। जैसे फर्स्ट लेयर में आप बेबी को कॉटन के वेस्ट या फिर बनियान पहनाइए, उसके बाद आप बेबी को कॉटन के टी शर्ट पहनाइए, फिर उसके ऊपर से आप स्वेटर या फिर जैकेट पहना दीजिए। और ठंड के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आप 1 लेयर कपड़ा बढ़ा सकती है, और अगर कम ठंड पड़ रही है तो आप 1 लेयर कपड़ा कम कर दीजिए। और ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा जो ठंड है वो बच्चे के पैर में और बच्चे के सर में और बच्चे के चेस्ट में लगती है। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे के पैर में आप कॉटन के सॉक्स पहना दीजिए, कॉटन के कैप पहना दीजिए और हाथ में जो दस्ताने पहना कर आप बच्चे को घर से बाहर निकालिए। और यदि बच्चा घर में ही खेल रहा है तो नीचे फर्श पे ठंड तो उसे पैर में हमेशा सॉक्स पहना के रखिए और हाथ में दस्ताने पहना कर रखिए, ताकि बच्चे का जो फर्श है उसे ठंड न लगे और बच्चे को सर्दी जुकाम ना हो। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे की मालिश करना। तो सर्दी के मौसम में आप बेबी की मालिश दिन में 2 बार ज़रूर कीजिएगा। इससे बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बच्चे की बॉडी में गर्माहट रहती है और बच्चे को ठंड भी कम लगती है।
और अगर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है तो आप बच्चे को धूप में, अगर बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को धूप में ले जाकर मालिश करते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो उस टाइम आप बच्चे को बाहर ना निकालें। आप एक बंद कमरे में आप बेबी की मालिश करें। और बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप नहीं निकल रही है, तो उस टाइम में आप बच्चे के पैर के तलवे में और हाथ में ज़रूर मसाज कर दीजिए। उसमें उस टाइम में कपड़े खोलने की ज़रूरत नहीं है बच्चे की। और इसके अलावा कई सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि हमें सर्दी के मौसम में कौन से तेल से बच्चे की मालिश करनी चाहिए। तो सर्दी के मौसम में आप बच्चों की मालिश सरसों तेल से कर सकते हैं, या फिर बादाम रोगन तेल हो गया, या फिर ऑयली ऑयल हो गया। आप इस सब से आप बच्चों का मसाज कर सकती है। लेकिन कोकोनट ऑयल से आप बच्चे को भूलकर भी मसाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ठंड के मौसम में कोकोनट ऑयल जो है वो जम भी जाता है। तो इसी के लिए आप बच्चे की जो मालिश है वो कोकोनट ऑयल से नहीं कीजिएगा ठंडे के मौसम में। और मालिश करने की 15-20 मिनट बाद आप हल्के गुनगुने पानी से बेबी को डेली नहलाइए। लेकिन नहलाते टाइम कुछ बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो इससे बच्चे को ठंड लग सकती है। और आप ज़्यादा ठंड है तो उस केस में आप बेबी को स्पंज स्नान करा सकती है। यानी कि आप एक कॉटन के कपड़े को गुनगुना पानी में डिप करके आप उसे निचोड़ लें, और उससे आप बच्चे की जो बॉडी है उसे अच्छी तरह से क्लीन कर सकती हैं। बच्चे को नहलाने से पहले आप सारी तैयारी कर लीजिए। जैसे आप बेबी टॉवेल रख ले, बच्चे के कपड़े वगैरह पहले से आप तैयारी करके रख लीजिए। उसके बाद ही आप बच्चे के कपड़े खोलिए। और बेबी को जब भी नहलाए आप एक बंद बाथरूम में ही आप बच्चे को नहलाइए, और उसे टॉवेल में पूरी तरह से ढककर ही आप बच्चे को दूसरे रूम में ले आइए, और उसे जल्दी से सारे कपड़े पहना दीजिए। इससे बच्चे को बाहरी ठंडी हवा नहीं लगेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।